डॉक्टर वीरपाल ने भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत के लिए अपने हंस पार्क निवास स्थान पर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के अनूप शहर से विधायक संजय शर्मा मीटिंग में पहुंचे और विधायक संजय शर्मा ने जनता को अच्छे तरीके से मोदी योगी के बारे में समझाया और जनता को समझ आ गया और जनता ने नारे लगाए और द्वारका विधानसभा में प्रद्युम्न राजपूत को जिताने के लिए, कमल खिलाने के लिए बात कही। इस वीडियो में और देखिए विधायक संजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है और केजरीवाल को चोर बताया है। देखिए टाइम इंडिया टीवी की यह खास रिपोर्ट। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। हम अभी मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के सागरपुर के हंस पार्क में और ये जो निवास स्थान मैं आपको बता दूं डॉक्टर वीरपाल जी का है। और यहाँ निवास स्थान पर मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रद्युम्न जी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए मीटिंग रखी गई है कमल का फूल खिलाने के लिए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं और बच्चे भी हैं। जोड़ते हैं एक एक कर सबको और जानते हैं क्षेत्रीय समस्या क्या है। बने रहे हमारे साथ। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि कैसा यहाँ पर क्षेत्र में आकर उनको लगा है। एमएलए हैं आप यूपी से और बहुत दूर से सफर करके आए हैं, यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत जी के लिए। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में। थैंक यू सो मच। मैं उत्तर प्रदेश में अनूप शहर विधानसभा से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और पार्टी ने हमें ये दायित्व दिया है कि हम द्वारका विधानसभा में रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करें। मैं तो इतना कहूँगा कि मैं उस प्रदेश से आता हूँ जिसको कभी 2017 से पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था और वहाँ 2017 में जिस तरह से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है कि वो प्रदेश जो कभी बीमारू था आज पूरे भारत में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो अगर प्रदेश का नेता अच्छा हो और नेता की नीयत अच्छी हो तो प्रदेश किसी भी हद तक हर प्रदेश में पोटेंशियल है। और दिल्ली जैसा प्रदेश जब पूरी दुनिया का ग्राफ, पूरे दुनिया में भारत का ग्राफ ऊपर जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली देश की राजधानी है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है? तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जनता ने 12 वर्ष पहले एक गलत निर्णय लिया जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके पास ना तो कोई विजन था और ना शायद उसकी नीयत अच्छी थी। मुझे लगता है विजन उसने जो जनता को दिखाया वो पूरा खोखला था और उसने इस प्रदेश की जनता को जी भर के लूटा है और जनता को विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। मैं पिछले एक हफ्ते से इस विधानसभा की गलियों में घूम रहा हूँ। मेरे किसी खराब से खराब गांव की सड़कें भी ऐसी नहीं होंगी, चाहे पीने का पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, खासकर गड्ढों में सड़क में गड्ढे। पूरी तरह से आप हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिवर्तन हुए, चाहे वो हाईवे हों, एक्सप्रेसवेज हों। बिल्कुल, वहाँ तो बाबा जी ने पूरा अच्छे से, योगी बाबा जी ने वहाँ पर पूरी सुविधाएं कर रखी हैं, चाहे माता बहनों के लिए हो, चाहे सड़क हो और चाहे बड़े बड़े अलग अलग निर्माण हो। और युवाओं का भी खासकर ध्यान रखते हैं। और अभी जनकपुरी में भी आए थे, इतना हज्जुम लोगों का जमा हुआ, इतना हज्जुम लोगों का जमा हुआ संजय जी। मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग उनको देखने की चाहत रखते हैं। और यहाँ पर भी जितने निवासी आप देख रहे हैं हंस पार्क के, ये सारे योगी बाबा जी को ही पसंद कर रहे हैं और उन्हीं के लिए जो है यहाँ पर भाजपा का हाथ थामना चाह रहे हैं। इस देश की जनता असल में बहुत सच्ची है और अगर कोई नेता अच्छा हो तो उसको हाथों हाथ उठाती है। इस केजरीवाल को भी 12 वर्ष पहले लोगों ने यही समझा था कि ये बहुत परिवर्तन लेकर के आएगा और इसके पास कोई विजन है और दिल्ली को पता नहीं क्या बना देगा। कहता था कि मैं लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। मैं तो लंदन और पेरिस की सड़कों पर घूम रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से। मैं हैरान हूँ ये प्रदेश किसके हाथों में है। तो योगी जी ने उस प्रदेश के लिए जो किया है, मैं साथ ही प्रदेश की जनता को भी उतना ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने योगी जी को चुना। अब अवसर है कि दिल्ली की जनता भी एक ऐसे नेता को चुने, एक अपना खुद का योगी दिल्ली के लिए चुने जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके डबल इंजन की सरकार बनाए और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाए। कितना जानते हैं यहाँ का जो प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत हैं उनके बारे में और क्षेत्र में कैसी छवि उनकी आने वाले समय में रहेगी अगर उनको ये लोग विजयी बनाते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप कितना जानते हैं उनको? देखिए, प्रद्युम्न राजपूत बहुत ही शिक्षित और ईमानदार छवि के प्रत्याशी हैं। 2 बार वो विधायक बने हैं और जब पूरे दिल्ली में एक ऐसा माहौल था जब लोगों ने सोचा था कि केजरीवाल नाम का कोई व्यक्ति भगवान ने भेजा होगा हमें बनाने के लिए,
जबकि उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तो उस समय वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि के हैं। मैं उनकी माताजी को भी मिला हूँ, बहुत शिक्षित महिला हैं, वो प्रधानाचार्य रही हैं और शायद मुझे पता चला यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में भी रहती हैं। तो एक ऐसे परिवार से जो बहुत शिक्षित है और संस्कारी है, प्रद्युम्न राजपूत जी आते हैं। मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति क्षेत्र की हर परेशानी को समझता है और वो मोदी जी के विजन के अनुरूप इस द्वारका विधानसभा का आगे निर्माण करेंगे। लग रहा है कि क्षेत्र में कमल खिलेगा यहाँ पर? लग रहा नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कमल खिलेगा नहीं। यहाँ से केजरीवाल को आईना ये द्वारका विधानसभा की जनता इस बार दिखाने वाली है। और महाबल मिश्रा और विनय मिश्रा जो दोनों पिता पुत्र हैं, जो 25 वर्षों तक इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर के राजनीति में इतने ऊंचे स्तर तक गए, उन्होंने खुद इस क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात और धोखा किया है। उनको इस बार सबक यहाँ की जनता दिखाने वाली है। तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, यहाँ पर बिल्कुल नाम लेकर जो है संजय शर्मा जी ने भी यहाँ पर बात रख दी है कि एक किनारे जैसे उन्होंने हंस पार्क को किया है, तो यहाँ पर हंस पार्क भी एक किनारे ही कर देगा उनको। हंस पार्क महाबल मिश्रा को, द्वारका की जनता विनय मिश्रा को और पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल को इस बार किनारे करने वाली है। चले फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ 2 शब्द साझा करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि आज की जो मीटिंग का उपलक्ष्य है वो क्या है, प्रद्युम्न जी भी आने वाले हैं। डॉक्टर बीरपाल जी, देखिए, जैसे कि आपने अभी जितने भी हमारे यहाँ ये मातृशक्ति बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, सभी मेरे गेस्ट हैं आज ये मेरे सब मेहमान हैं, क्योंकि मैं इनको सबको बुलाया और ये ज़रा से नोटिस पे मेरे आए हैं। मैं पहले तो इन लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे छोटे से नोटिस पे यहाँ पे आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे मैं बताना चाहूँगा आपको, देखो जैसे कि जनरली सब ने बताया है, सब लोग इस पूरे सागरपुर में ये सीवर, सड़क और पानी, चलो बिजली तो फिर भी थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स में हो जाता है, लेकिन इन लोगों से बहुत परेशान है, इन दोनों तीन चार्जों से। तो अब लोगों ने मन बना लिया कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी को लाना है और ये सब काम कराना है यहाँ फील्ड का। तो इसलिए ये सब उपलक्ष्य है इन सब लोगों का यहाँ आने का। और हमारे अभी एक और गेस्ट आ रहे हैं, श्री संजय सिंह शर्मा जी, तो एमएलए हैं हालांकि भी यूपी के, तो वो भी आपका इंतजार कर रहे थे, पहले तो बेचारे हो गए। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि देखो इस भ्रष्टाचारी ने हर फील्ड में ले लो, दिल्ली की डीटीसी की हालत इतनी बढ़िया थी पहले, इसके आने से पहले, कि कोई बस कहीं खड़ी नहीं होती थी, सारी बसें आराम से चलती थी। लेकिन अब पहले लगभग 8000 बसें थी, अब मुश्किल से 3500 बसें हैं, और वो भी केंद्र सरकार ने इनको इलेक्ट्रिक बसें दी हैं तब इतनी चल रही हैं, अदरवाइज ये भी खड़े होते। अभी 4 दिन पहले टीवी में उसमें था अखबार में भी, एक डिपो में जितनी भी इलेक्ट्रिक बस हैं सारी लाइन में खड़ी। एक ने पूछा भाई क्यों खड़ी है, कहता भाई बिजली पेमेंट नहीं हुआ इनका, तो फिर हम बिजली कैसे मिलोगे, वहाँ कनेक्शन कट गया, तो इसका मतलब वो भी खड़ी होगी। अच्छा, अब जल बोर्ड का 80,000 करोड़ का घाटा है, किसी फील्ड में चले जाओ। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, 4-5 साल पहले इसने क्या कहा कि दिल्ली में पोल्यूशन सबसे अधिक है और हम पोल्यूशन को मिटाएंगे। तो एक पूसा के साथ मिलकर कहा इसने कि मैं डिंग पंचर बना है जो पराली को जला के खाद बनाता है, लेकिन वो इसने कोई कमिटमेंट नहीं था। इसने वहाँ से 20,000 रुपये में ख़रीदा और 20 करोड़ में वहाँ लोगों को खेतों में क्लेम किया कि भाई इतने पैसे मेरे इसको स्प्रे करने में लगे। इसका कोई फील्ड देख लो आप, किसी भी फील्ड में देख लो। अभी पंजाब में गाड़ी में जो रकम और शराब की पेटियां पाई गई हैं उस पर आपका क्या विचार है, क्योंकि उसको संजय सिंह ने तो फरेबी बता दिया है, लेकिन पाई गई हैं। देखो ये तो पुलिस की इंक्वायरी पे बेस पे पता लगेगा कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वीडियो मेरे पास भी है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। वाकई में उस गाड़ी में एक थैले में बहुत सारे नोट भर रहे हैं और वो आदमी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी, इवन पटके भी रखे, इवन केजरीवाल का फोटो भी है वहाँ पे। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है और ये कर रहे हैं गड़बड़, ऐसी बात नहीं, ऐसे थोड़ी कोई झूठ कह रहा कोई, भाई रियल में उनके फोटो मिल रहे हैं, वीडियो मिल रहे हैं। तो ये इसने सब भ्रष्टाचार मिटा रखा। अरे इस दिल्ली की जनता ने, आपने जैसे कि यहाँ देख लिया, दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया कि हम इसको बहुत ही जल्दी यहाँ निकालने वाले हैं। इसको राजनीतिक क्या कहने थे, वनवास, इसको राजनीतिक वनवास होना चाहिए कम से कम 20 साल का। उन्हें तो 14 साल का था, लेकिन 20 साल का होना चाहिए, इससे पहले ही मुड़ के नहीं आना चाहिए। इसको लोग बिल्कुल बका का मानेंगे, इसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा। तो आपने सुन ही लिया है, यहाँ पर डॉक्टर बीरपाल जी ने भी जितना उनके अंदर थी चीज़ें उन्होंने सारी रख दी हैं हमारे टाइम इंडिया के माध्यम से, और ये शिकायतों का पहाड़ नहीं अंबार है जो कि आपने सुना है। चले फिलहाल अभी जोड़ेंगे और भी लोगों को, बने रहे टाइम इंडिया के साथ में।
ये कह देते हैं कि हमने ऊपर मैडम ने वो आदेश दिया कि भाई लाइट तार लो। चाय पे क्यों नहीं बुलाया आपने? हम ना थप्पड़ तो मार सकते हैं हम उसके चालू के, और चाय नहीं पिला नहीं सकते। चाय वो बोल रहे हैं कि चाय पे नहीं बुलाते हैं तो हम क्यों वो आपका काम मार करें? सकते हैं, थप्पड़ तो मार सकते हैं। हाँ, देख लीजिए कितना गुस्सा है ताऊ जी में। मैं कह रही हूँ कि आपने चाय पे क्यों नहीं बुलाया, तो आप क्या कह रहे हैं? थप्पड़ मार देंगे तो मार देंगे, पर चाय नहीं पिलावे। देख लिया। तो अब हम बात कर रहे हैं। मेरा नाम जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल एक तरफा लग रहा है मुझे तो हंस पार्क। इस बार बीजेपी का माहौल है जी, पूरा। और जो आप लोगों को जो एक तरफा कर दिया गया है हंस पार्क को, उसके लिए क्या कहना है? ऐसा है जी, वो जब भी यहाँ आते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हमें यहाँ से वोट नहीं मिलती, इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। क्या जवाब देना चाहेंगे? आपदा को हटाना चाहेंगे। हमारे लिए तो आपदा ही है वो, आपदा को बिल्कुल साफ। आपदा को हटाना चाहेंगे, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, मेरे यहाँ ये लोग आए थे तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से, हमारे से, मतलब मेरे परिवार से कहा था कि भैया आप लोग मुझे चाय पे बुलाओ और मैं आपके यहाँ चाय पीना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है जी, आप आ जाओ जिस मर्जी। भाई कोई घर पे आएगा तो उसको ये तो कह नहीं सकते कि भाई हाँ, मतलब आप मत आओ हमारे घर। वो आए, बैठ के मीटिंग करी। कहते हैं जी आप तो बीजेपी के हो, आपने ये बोर्ड नहीं हटाया। मैं BLA 2 हूँ तो मेरा बोर्ड लगा हुआ है, और उन्होंने कहा ये बोर्ड नहीं हटाया। मैंने कहा जी मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी का ही शुरू से हूँ। मेरे पापा भी बीजेपी के थे, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार बीजेपी का ही है और हम बीजेपी के रहेंगे। तो वो कहता है कि मुझे ना कोई चाय पे नहीं बुलाता, क्यों नहीं बुलाता है, क्या कारण है? मैंने कहा जी आप काम नहीं करते यहाँ पे। आपने कहा था जी मैं हंस पार्क में मुझे एक भी वोट नहीं मिलता यहाँ से, तो मैं कैसे काम करूँ? आप मुझे बुलाओ, मेरे पास 700 किलोमीटर का एरिया है, मैं कैसे कवर कर सकता हूँ इसको? इतनी जल्दी से मैं कवर नहीं कर सकता। मैंने कहा जी 5 साल का आपको टाइम मिला, तो 5 साल में आपने इतना काम, मतलब थोड़ा सा भी काम भी पूरे सागरपुर में नहीं किया। तो कहते 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 3 साल में पूरा 700 किलोमीटर एरिया है वो मैं क्लियर कर नहीं पाया। और उसके लिए मुझे बनाया, पूरे सागरपुर की गलियाँ खुद ही पड़ी हैं। कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, शिविर के ढक्कन खुले हुए हैं और ये गिरे हुए हैं। तो ये मतलब इस तरीके की चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी? कहते आप ना ऐसा करो, आप मुझे सपोर्ट करो। मैंने कहा जी मैं तो आपको सपोर्ट करूँगा नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा मैं बीजेपी का हूँ तो मैं आपको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। मैं कहा मैं आज से तो हूँ नहीं, मैं बचपन से बीजेपी, पहले जनसंघ से जुड़ा हुआ था, उसके बाद मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो आपको सपोर्ट करूँगा ही नहीं। मेरा नाम है जी सुरेंद्र कुमार, मैं BLA 2 हूँ बीजेपी का। लग रहा है यहाँ पर परेशानी के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्षेत्र में जो परेशानी है रखने वाले हैं, यहाँ सामने जो प्रद्युमन जी कैंडिडेट है उनके सामने। यस, हाँ जी, यहाँ पर तो हमारी गली में क्या, हमारे इस सारे तरफ के मोहल्लों में बहुत ही परेशानी है। सीवर की प्रॉब्लम यहाँ पर है, पानी की, गंदे पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर है, लाइट की प्रॉब्लम यहाँ है, और झाड़ू वाला कोई नहीं आता। आज तक हम देखते हैं कोई भी नहीं आता, चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई ये तो एरिया जो है बीजेपी का है, ये तो बीजेपी का। मगर भाई हमने बनाया तो है, वोट तो दिए हैं, चाहे 10-20 भी मिली हो, पर आप आके समस्याओं का हल क्यों नहीं करते? नुको जी मैं उधर नहीं आऊँगा। आप देखो हमारी गली में आज तक भी ना पद यात्रा करी, ना कोई समस्याएं सुनी किसी की भी। हमने 3 बार बुलाया, तीनों बार रोड के लिए बुलाया, सीवर के लिए बुलाया, तो फिर वो कहते हैं कि जी बस अभी मैं ये कराऊंगा, आज तक नहीं बनी। एक तरफ क्यों किया हुआ है हंस पार्क? एक तरफ पीछे किया हुआ है कि ये बीजेपी की वोट है, यहाँ बीजेपी की वोट है। भाई ये कहता है कि आप, ये तो गलत बात। हाँ, आप लोगों ने हमें वोट नहीं दी, पहले भी नहीं दी थी, आप भी नहीं दोगे। तो ये अब हमने यही दिखाना है कि भाई हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी के ही होकर रहेंगे। गली नंबर 1, 2, 3 में सबके सामने। भाई आप तो एक सम्मानित कुर्सी पर हो ना, आपका तो हक है कि और सब लोगों की परेशानी का निवारण करना है आपको, है ना? ये नहीं कि ये भाजपा वाला है, इनकी गली में मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये भाजपा के समर्थक हैं, उनको वोट जाने वाली है। तो ये तो बहुत ही गलत है। आप किस पर कैसे ले रहे हैं इस बात? नहीं, एक तरफ कर दिया हंस पार्क को। हाँ, बहुत ही गलत चीज़ है ये, क्योंकि पॉलिटिकल कोई भी लीडर है उसको तो हर किसी के लिए ही करना चाहिए। उसको पता नहीं कि किसने वोट दी या नहीं दी, इस तरह से तो कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, वोट कहीं कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे दिल्ली में, पूरे NCR में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बिजली पानी और ये गंदा पानी, सीवेज मिक्सिंग है। वो पानी पीने वाले में सीवर का पानी आ रहा है, और
इससे भी खतरनाक जो है, हम हर टाइम जो सांस लेते हैं वो 1000 तक का पहुंच जाता है AQI, जबकि पुअर AQI 1000 तक पहुंचा। बहुत ज़्यादा पुअर ही होता है। 1000 तो पुअर ही होता है, क्योंकि बिलो 10 होना चाहिए। चलो 50 भी माने, लेकिन उसमें ये खांसने वाले ने कुछ किया ना किसी ने कुछ किया, तो ये बहुत बड़ी। जहरीली हवा आप ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे। जो पैदा छोटा सा बच्चा होता है उसका क्या हाल होगा, कुछ बच्चे तो मर जाते हैं। पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपने जान लिया है, लोग बाग किस प्रकार जहरीली हवा के शिकार हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार कमल के पीछे लग गया है? हाँ, एकदम कमल ही जीतेगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अच्छा। बहुत कुछ हो गया, जो उपद्रवी लोग बेईमान लोग जीतते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए, और देश के लिए कलंक है। तो इसलिए उस कलंक को हटाना है, आपदा को हटाना है, और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, लोगों के जीवन में सुधार करना है। बस आपदा को हटाना है। न परिचय जानना चाहूंगी, बहुत अच्छी लाइन बोल दिया। हाँ, आपदा को हटाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने अर्ज की है उसके हम अनुयायी हैं, और हम उसी होकर रहेगा। आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी। आपके बारे में जानना चाहूँ। मैं डॉक्टर यादव हूँ और मैं प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ, और मैं इनका बड़ा समर्थक रहा हूँ शुरू से। उसके क्या कारण है मैं उनके सामने बताऊंगा। फिलहाल यही है कि मैं उनका समर्थक हूँ। तो आज बातचीत करने के लिए आप तैयार हैं प्रद्युमन जी से? हाँ, बिल्कुल 100%। जी, समस्या मतलब रखो जिससे कि बदलाव हो। जिससे कि बदलाव हो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बदलाव की आवश्यकता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दुखी हो चुके हैं। रोड इतनी ख़राब है, पानी इतना गंदा आता है, सीवर वाला पानी पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं काम किया, इसके राज में रोड ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को भी इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी इतना ख़राब नहीं था जितना सिस्टम अब ख़राब हो गया है। मैं यही कहूँगी, बदलाव चाहिए अब तो। बदलाव चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगी, समस्याओं का भंडार लगा हुआ? हाँ, लगा हुआ है, सही है। तो बदलाव सोच रही है? हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव सोच रही है? क्या बदलाव? बस ये पानी वगैरह, ये सीवर सारे भरे हुए हैं, पानी से जाना चाहिए, और क्या यही होना चाहिए। सरकार में क्या बदलाव? सरकार इस बार बीजेपी को ला रही है। अच्छा, मोहर किस पर? माई तो उसी पे जाती है। कमल पर। मोहर ने कमल पर बता रहे हैं। और भी क्षेत्रीय लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा देवेंद्र महतो नाम हुआ। यही हंस पार्क के निवासी हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र में परेशानी हो रही है? क्षेत्र में तो बहुत परेशानी है। देखिए, परेशानी इतना है हमारे पास कि पानी का प्रॉब्लम है, रोड का तो बिल्कुल पूछिए मत। रोड और पोल्यूशन, इसके चक्कर में, रोड के चक्कर में पोल्यूशन हो रहा है। हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? जी, वही बात है। सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं कि बदलाव चाह रहे हैं। जी, इस बार कुछ बदलाव हो हमारे यहाँ, उसके बाद अच्छी सरकार हमारी बने, बीजेपी की सरकार बने, हम यही चाहते हैं। और क्या चले, रखने वाले परेशानी आज आपको सुनने आ रहे हैं प्रद्युमन जी? नहीं, देखो परेशानी तो है रोड की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए बस सरकार बननी चाहिए भाजपा की। क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? तेज बरगली। तेज जी, यही ये हंस पार्क के निवासी हैं? हाँ जी, हंस पार्क के निवासी हैं। आप क्षेत्रीय समस्या कुछ बता सकते हैं मुझे? देखो जी, समस्याओं का जहाँ तक सवाल है, समस्याओं की तो भरमार है हमारे पूरे एरिया में। सड़कों का बुरा हाल है, जब भी कभी बारिश हो जाती है, पानी की बरसता है तो चलना मुश्किल है गलियों में। उसके अलावा पानी की हम बात करें तो कभी पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब आ रहा है तो उसका भी पता नहीं है कि पानी किस तरीके का आएगा, पीने लायक है या नहीं है। तो समस्याओं का तो, इसके अलावा भी कई सारी और भी समस्याएं हैं। तो समस्याओं का निवारण आप किस तरह कर सकते हैं, आपको पता है? समस्याओं के निवारण के लिए ज़रूरी है कि जो पिछले 10 साल से हम लोगों ने देखा है जी, उसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में, जो मुझे लगता है। और मेरे साथ साथ जो भी मेरे जानने वाले हैं या मेरे जान पहचान में हैं, सभी लोगों का यही कहना है कि भाई बहुत ज़रूरी है। 10 साल से हम लोग जो त्रस्त अपनी सारी समस्याओं के साथ जी रहे हैं, उनका तभी समाधान होगा जब सरकार बदलेगी। तो आपने सुन ही लिया है कि समस्याओं का निवारण मैंने पूछा तो उन्होंने बड़ा ही स्मार्ट आंसर किया है कि हाँ, एक ही है कि हम इस बार बदलाव कर रहे हैं, यही निवारण है। महिलाओं से जान लेते हैं, क्या समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं क्षेत्र में? सड़क भी बहुत परेशान कर रही है, यहाँ पे बहुत ही मतलब गंदा है। बाहर अभी देखो बदबू आ रही है, निकल नहीं सकते बिल्कुल भी गली में से, बिल्कुल भी। पूरा मुंह लपेट के तब निकलो, और हर तीसरे दिन खुशामंद करने जाए, भाई आज आ जाओ, गली में निकल नहीं पा रहे, बहुत जल भर रहा, कोई आता भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, कोई आता भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी, क्षेत्र में समस्याएं
बहुत है। और बीरपाल जी ने जो आज मीटिंग रखी है आप लोगों के सुनवाई के लिए, यहाँ पर सवाल जवाब आप कर सकते हैं, कैसा लग रहा है? बस ये लग रहा है कि देखो समस्याएं तो हैं, ठीक है, वो ये सीवर की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, लेकिन अब उन सबका निवारण करने के लिए, उनको सबका समाधान करने के लिए तो देखो ये तो बदलाव तो जरूरी है। बदलाव तो जरूरी है और होना ही है। माता जी क्या लग रहा है, इस बार बदलाव की हवा लग रही है आपको यहाँ क्षेत्र में? वही हाल है जो ये बता रही हैं सबका, पानी भी गंदा आता है और अब तो 15 दिन से पानी आ ही नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है और सीवर भरे हुए हैं। आज तो थोड़े साफ हो गए, नहीं तो हमारी गली पूरी भरी हुई थी। समस्या रखने वाली हैं आज? हाँ यही है, सड़क पहले सबसे पहले सड़क होनी चाहिए, सारी बेकार सड़क हो रही है दिल्ली में। हाँ तो पूरे सागरपुर में सड़क मतलब बेकार हुई पड़ी है, न पैदल चला जाता ना तो सवारी में चला जाता। कुछ भी नहीं करा केजरीवाल ने, नहीं तो कुछ नहीं करा, 5-10 साल उसने ऐसे बेकार कर दिए। फ्री बस और फ्री ये सब जो मिल रहा है, बिजली पानी, अब ये मिल रहा होगा, हम तो जाते नहीं कभी फ्री में। हाँ जी, फ्री तो होना ही नहीं चाहिए ना, फ्री क्यों देना? आदमी इतना समर्थ तो है आदमी के अंदर कि भाई अपने टिकट तो ले ही सके अपना, है टिकट अपना लेके कहीं भी जाए आए, इतना तो होना चाहिए ना कि फ्री। तो आपने सुना, यहाँ पर कोई बरगलाया हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम कटाक्ष जवाब दे रही है महिलाएं कि यहाँ पर फ्री तो देना ही नहीं चाहिए। जी आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? बस यही समस्या सबकी, जो सब कह रहे हैं वही समस्या है यहाँ, सड़क बिजली पानी, बस यही सबका समस्या है। मैं यही सबकी समस्या है। माता जी आपका नाम जानना चाहिए? बिमलेश। बिमलेश जी क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर सारी महिलाएं मौजूद हैं और सभी का एक ही है कि यहाँ बिजली पानी, सड़क हो या सीवर हो, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हुआ पड़ा है और कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ कुछ भी काम नहीं होता है, रहना दुर्भर हो रहा है बिल्कुल, मतलब जो है सड़क भी टूटी हुई है, पानी नहीं है, सीवर है वो सब भरे हुए हैं, सबकी यही समस्या है। मतलब फ्री बदबू है बहुत ज़्यादा, किसी को फ्री नहीं चाहिए, सब सुविधा चाहिए, बदलाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। द्वारका विधानसभा के सागरपुर के हंस पार्क की ये जगह है और यहाँ के निवासियों का कहना है यहाँ आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है, क्योंकि शिकायतों का पहाड़ नहीं अंबार बन चुका है। यहाँ पर लोग बाग बहुत परेशान हैं। AQI भी एयर क्वालिटी इंडेक्स तक बता दिया यहाँ पर कि जहरीली हवा के शिकार हो रहे हैं, बड़े ही नहीं बच्चे भी। तो बहुत ही शिकायतों का पहाड़ तो है ही और बीमारियों का घर भी बनता जा रहा है हंस पार्क, और इसको दरकिनार कर दिया गया है। हंस पार्क को एक किनारे कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बोला गया है, निवासियों ने बोला है कि चाय पर नहीं बुलाया है, हमको चाय पे नहीं बुलाते हो, तुम भाजपा वाले के समर्थक हो, भाजपा के वोट देने वाले लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पर काम कैसे करवा सकते हैं? तो ये बहुत गलत बात है। आपका एक राइट बनना चाहिए। अगर आपको एक स्थान दिया है लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, तो आपका राइट ये है कि आप सुने, हर एक की परेशानी सुने, हर निवासी की परेशानी सुने, हर क्षेत्र की परेशानी सुने कि वहाँ पर क्या क्या परेशानी है, उनको खोजना आपका काम है। आप तक अगर परेशानी आ रही तो काम करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। चले फिलहाल अभी हंस पार्क से इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।